बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से, जहां शिक्षा के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम करते हुए प्राथमिक विद्यालय बासुपार शिक्षा क्षेत्र अजमतगढ़ में गुरुवार को नवनिर्मित भवन और अत्याधुनिक वाईफाई युक्त लाइब्रेरी का भव्य उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव पाठक और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मनीष मिश्रा ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। विद्यालय में हुए कायाकल्प कार्यों की सराहना करते हुए बीएससी राजीव पाठक ने कहा कि सरकार की योजनाएं जब जमीनी स्तर पर पहुंचती हैं तभी शिक्षा का असली उत्थान होता है। वहीं ग्राम प्रधान और विद्यालय प्रबंधन ने मिलकर जो कार्य किए हैं वे निश्चित रूप से प्रेरणादायक हैं। स्मार्ट क्लास, वाईफाई सुविधा और लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं सरकारी विद्यालयों को नई दिशा देंगी। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि वहाब खान ने कायाकल्प योजना के तहत विद्यालय में जर्जर कमरों की मरम्मत कराई, एक नवीन भवन का निर्माण कराया और एक उच्च तकनीक युक्त लाइब्रेरी की स्थापना कराई जो वाईफाई नेटवर्क से लैस है। विद्यालय के प्रत्येक कक्ष में बच्चों के लिए पठनीय सामग्री और दृश्य श्रव्य संसाधनों की व्यवस्था की गई है। अब यह विद्यालय निजी स्कूलों की तरह आधुनिक और प्रेरणादायक बन गया है। जी, मैं अब्दुल वहाब प्रधानपति, ग्राम बासुपार, ब्लॉक अजमतगढ़, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। मैं जब पहली बार प्रधानपति के रूप में यहाँ चुनाव जीत करके आया और मुझे आमंत्रित किया यहाँ के प्रधानाचार्य जी ने झंडारोहण के लिए, तो मैंने उसी दिन ऐलान किया था कि मैं इस विद्यालय को एक मॉडल विद्यालय के रूप में बना करके दूंगा। क्योंकि मैं भी प्राइमरी ही पाठशाला से शिक्षा ग्रहण किया, मतलब मकतब से किया, तो मकतब और प्राइमरी दोनों सेम। तो मुझे जब मैं आया इस विद्यालय में और देखा कि बहुत कम संख्या है और बहुत गरीब बच्चे, तो चूँकि मैं अपने ग्राम सभा के जितने बच्चे पढ़ते थे सबको पहचानता था, तो मुझे बहुत कष्ट हुआ कि यार अगर जो ये बच्चे इनके माता पिता संपन्न होते तो ये भी जाते पढ़ने मॉडर्न स्कूलों में। तो उसी दिन मैंने ये तहैया किया कि मैं अपने ग्रामवासियों को एक मॉडल विद्यालय के रूप में बना करके दूंगा। तो मेरा सपना आज साकार हुआ, जो आप लोग खुद देख रहे हैं। क्या क्या दुश्वारियाँ हुई इस दौरान? देखिए, दुश्वारियाँ नहीं हुई क्योंकि सरकार धन देती है लेकिन उसको कायदे से इस्तेमाल करने वाला चाहिए, तो पैसे की कमी नहीं हुई। लेकिन इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे लोकप्रिय प्रमुख मनीष कुमार मिश्रा जी का, कि उन्होंने मनरेगा से इसमें कुछ बहुत सारे काम कराए हैं। जैसे देख सकते हैं कि पीने के लिए पानी दिए, बाउंड्री और गेट सब उन्हीं के सहयोग से। हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय और हमारे एडीओ पंचायत जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, तो हमें कहीं से कोई कठिनाई नहीं आई। और हमने एक ग्रामवासियों को एक ऐसा विद्यालय बना करके दिया कि कोई भी बच्चा हमारे ग्राम सभा का ये नहीं कह सकता कि हम आर्थिक की तंगी की वजह से हम शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए। पूर्वांचल में विद्यालय एक नज़ीर बन चुका है, तो क्या क्या सुविधाएं हैं आपके इस विद्यालय में? जैसे सबसे पहले मैंने बच्चों को बैठने के लिए टेबल दिया और पूरे विद्यालय को एक सुंदरीकरण के रूप में मैंने हर क्लासरूम को एक मॉडल क्लासरूम बना करके दिया, जिसमें आपको टेबल भी मिल जाएगा, आपको प्रोजेक्टर भी मिल जाएगा और आपको वाईफाई से लैस वो कमरा रहेगा। सीसी कैमरे भी लगे हुए हैं और आप एसी भी लगी हुई है। सब बच्चे एसी का आनंद लेकर के इस गर्मी में पढ़ते हैं। तो और उसी के साथ साथ मैंने एक लाइब्रेरी दिया है अपने ग्रामवासियों को, जो लाइब्रेरी निःशुल्क रहेगी और रात को 11 बजे तक चलेगी, विद्यालय बंद होने के बाद भी चलेगी। और आपको मैं बता दूं, उसमें सभी धर्मों की किताब रहेंगी, यूपीएससी की किताबें रहेंगी और सिविल की सारी तैयारियां जो करना चाहे बच्चे आकर के बैठ करके पढ़ सकता है। हमने लाइब्रेरी में 5 कंप्यूटर दिया है, ऑनलाइन पढ़ना चाहें तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन पढ़ना चाहें तो ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। तो अब कोई दिक्कत हमारे ग्रामवासियों को नहीं होगी। ये विद्यालय ग्रामवासियों को नहीं, क्षेत्रवासियों का है। अगर जो हमारे क्षेत्र से कोई भी आना चाहे आ करके हमारे लाइब्रेरी में निःशुल्क पढ़ सकता है। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से अपने अपने क्षेत्रवासियों से अपील करता हूं कि आप लोग अपने बच्चों का दाखिला कराएं और इस विद्यालय को आगे बढ़ाएं। आपने तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया है, अब उसको सही से संचालित करने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता होगी। तो स्कूल की तरफ से या सरकार की तरफ से स्कूल को कुछ मिलता है या फिर आप कैसे मैनेज करेंगे उसे? देखिए, चूँकि प्रिंसिपल साहब और हम दोनों लोग मिल करके, या हमारा कार्यकाल बहुत कम बचा हुआ है और आने वाले में जो भी प्रधानाचार्य जी रहेंगे, मैं उनसे अपील करूँगा कि इस विद्यालय को मेंटेन करके आप लोग चलें। धन की कमी कोई नहीं होती है, क्योंकि सरकार पैसे भेजती है और इस्तेमाल करना चाहिए कि कहाँ हम अच्छी जगह इस्तेमाल करें। क्या कहना चाहेंगे अपने जैसे और प्रधानों से या प्रधानपतियों से, ताकि वो भी अपने क्षेत्र में इस तरह का विद्यालय का निर्माण करवाएं, उसका कायाकल्प कराएं ताकि बच्चों को फ़ायदा हो? देखिए, मैं अपने अजमतगढ़ ब्लॉक के सभी सम्मानित प्रधान, सभी सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्यों को मैंने आमंत्रित किया था। मैं बाकायदे उनको कार्ड भेजा था कि वहाँ में और मेरे विद्यालय को देखें
क्योंकि शिक्षा के बगैर शरीर अधूरी रहती है। जिस तरह इंसान के शरीर से आत्मा निकल जाए शरीर बेकार है, उसी तरह अगर जो शिक्षा नहीं है तो शरीर बेकार है। तो क्षेत्र में आज भी 30 से 40% जनता गरीब निवास करती है। इसलिए मैं अपने सभी सम्मानित प्रधानों से और सचिवों से अपील करूंगा कि अपने ग्राम सभा में एक अच्छा शिक्षा का मंदिर बना करके दें। आपके इस कदम से आपके गांव वालों का क्या रिएक्शन है, जिनके बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं या नहीं आते, उनका क्या रुझान? देखिए, मेरे ग्रामवासियों के लिए ये बहुत गौरव की बात है कि आज बासुपार ग्राम सभा में एक मॉडर्न विद्यालय के रूप में मैंने बना करके दिया। गांव वाले बहुत खुश हैं, क्योंकि मैं बता दूं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से, कि ग्रामवासियों का लाखों रुपया महीने का मेरे बच रहा है। क्योंकि कोई भी मॉडर्न विद्यालय में जाकर पढ़ाते हैं, कहीं भी 500 से कम फीस नहीं होती। और यहाँ पे सरकार है ना फ्री में खाना देती है, कपड़ा देती है, ड्रेस देती है, जूता देती है, 1200 रुपया उनके खाते में आता है। तो एक बहुत बड़ी ग्रामवासियों के लिए उपलब्धि है। आखिरी सवाल आपसे, बासुपार दूसरी बार चर्चा में है पूरे देश में। पहली बार सरफराज खान की वजह से, दूसरी बार आपके द्वारा निर्मित इस विद्यालय की वजह से, क्या कहना चाहते? देखिए, सरफराज खान को मैं बधाई देता चाहता हूँ और दुआ भी देता हूँ कि वो मेरे गांव का लड़का है और आगे और ऊपर जाए और वो खेले। और उसी के साथ साथ मैं अपने ग्रामवासियों से अपील करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अपने बच्चों का जहाँ भी दाखिला कराए हों वहाँ से ला करके हमारे विद्यालय में कराएं और इस विद्यालय का लाभ लें। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मनीष मिश्रा ने भी इस अवसर पर कहा कि अब गांव के बच्चों को भी स्मार्ट क्लास और आधुनिक लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी, जिससे उन्हें शिक्षा की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं करना पड़ेगा। ये प्रयास ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था को मजबूती देगा। समारोह में विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम ने सभी का मन मोह लिया। बच्चों ने गीत, नृत्य और कविता पाठ के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक प्रदीप तिवारी ने किया और अतिथियों का स्वागत विद्यालय के विकास कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस अवसर पर संतोष सिंह टीपू, प्रधान सोनू सिंह, अरुण कुमार श्रीवास्तव, खंड विकास अधिकारी जितेंद्र कुमार, पंचायत वीडियो सुभाष चंद्र शर्मा, सचिव गरिमा मिश्रा, महफूज खान, प्रधानाचार्य धनंजय मिश्रा, अंशु राय, दिनेश पांडे और आनंद तिवारी समेत अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम न केवल शिक्षा में बदलाव का प्रतीक बना, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक ठोस कदम साबित हुआ है। आज बासुपार बनकट में यह गांव सभा में प्राथमिक विद्यालय, जहां विकास का मॉडल लोग शहरीकरण के शहरों को बनाते थे, बड़े बड़े स्कूलों में बनाते थे, यहाँ के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हमारे अब्दुल वहाब साहब की एक अच्छी सोच हुई। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार और देश के दोनों सरकारें मिलके एक कायाकल्प के माध्यम से विकसित भारत बनाना चाहते हैं, जहां गांव भारत में बसता है, जहां गांव भारत के नाम पे जाना जाता है। यह कृषि प्रधान देश था। यहाँ के बच्चे निश्चित रूप से गरीब बच्चे आते थे प्राथमिक विद्यालयों में, लेकिन यहाँ की सरकारें और ख़ास तौर पे यहाँ के ग्राम प्रधान की लगनशीलता, मेहनत के कारण यह विद्यालय का आज कायाकल्प हुआ। एक ऐसा इन्होंने मिसाल दिया कि देश नहीं, दुनिया नहीं, ये गांव में, छोटे से गांव में जहां हमारे गरीब बच्चे पढ़ते थे। मैं विकास का मॉडल सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह करना चाहता हूं कि विकास का मॉडल नाली, खड़ंजा, रोड हो सकते हैं, लेकिन शिक्षा की जननी जहां हमारे भारत के भविष्य पढ़ने वाले नौनिहाल बच्चे रहते हैं, उसको एक सुसज्जित, एक अच्छा वातावरण दे के इन्होंने विद्यालय बनाया। एक अच्छे जहाँ मैं इस समय खड़ा हूँ, कैफी आजमी पुस्तकालय के नाम पे इन्होंने, जो आजमी साहब दुनिया में मशहूर रहे, उनके नाम पे पुस्तकालय बनाया। यहाँ सारे किताबें हैं और अच्छी व्यवस्था करके, इंटरनेट से व्यवस्था, पूरी एसी से युक्त यह विद्यालय है, परिसर है। इन्होंने अच्छे भोजन की व्यवस्था, जो किचन सेट है, आप देखिए, अपने कैमरे में कैद करिए। यह किचन सेट इन्होंने जो बनाया, एक अच्छे परिवार में ऐसा किचन सेट नहीं होता है। यह विद्यालय जो क्लासरूम इन्होंने बनाया, यह CBSE पैटर्न पे जो अच्छे हाई क्लास के विद्यालय हैं, वैसे बेंच डेस्क बना के बच्चों को बैठाने का काम किया। यह निश्चित रूप से यह गौरव का बात है कि आने वाला समय जो हमारे क्षेत्र में 149 विद्यालय हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय योगी जी की महत्वाकांक्षा योजना थी कि हम सभी प्राथमिक विद्यालयों को कायाकल्प के माध्यम से विकसित करें, लेकिन अजमतगढ़ विकासखंड ने 159 विद्यालयों के जो 16 पैरामीटर जो मानक थे उत्तर प्रदेश सरकार के, उन सभी पैरामीटरों पे सभी विद्यालय हमारे ग्राम प्रधानों ने काम किया और लगातार विकासखंड के सभी प्रधानों ने अच्छे विद्यालयों का वातावरण दिया। जो प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे उच्च प्राथमिक विद्यालय हो, जिसमें खास तौर पे यह बासुपार के ग्राम प्रधान ने एक अच्छा और भी मिसाल देने का काम किया, इसको आधुनिक रूप से जोड़ने का काम किया। एक CBSE पैटर्न पे जैसे वातावरण के प्रांगण होते हैं, इन्होंने वाटर कूलर का शुद्ध पानी देने का काम किया।
किचन सेट अच्छा देने का काम किया, क्लासरूम देने का अच्छा काम किया। और यहाँ आने के बाद लगता है कि शिक्षा की जननी माँ सरस्वती के इस मंदिर में हमारा गरीब का भारत बसता है और भारत के उज्जवल भविष्य की, भारत की तकदीर लिखने वाले हमारे बच्चे इस ऐसे वातावरण में बैठेंगे तो निश्चित रूप से इस विकास की गाथा में बासु पार्क का नाम उत्तर प्रदेश के सबसे नंबर 1 पे होगा। यही मेरी शुभकामना है। आने वाले सभी प्रधानों से आग्रह है कि आप सबसे निवेदन है कि आप सब इसी तरह एक मॉडल रूप में अपने गांव में भी विकास करें। विकास का मॉडल शिक्षा होगा तो भारत का उत्थान होगा, भारत का विकास होगा और भारत शक्तिशाली भारत बनेगा इन्हीं गाँव के बल पर। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।